Good morning students. Again I am here back Vichitra Kumar, PGT Commerce. Today in 12th class accountancy I will explain you about the third method of calculating goodwill. तो गुडविल की हम लोग मेथड सीख रहे थे कि किस तरह से कैलकुलेट होती है, जिसमें मैंने आपको तीन मेथड बताई थी, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो मेथड होती हैं, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। फिर सुपर प्रॉफिट मेथड है जो मैंने आपको समझा दी थी। आज मैं आपको तीसरी मेथड यानी कि कैपिटलाइजेशन मेथड समझा रहा हूँ। इस मेथड में करते क्या है कैपिटलाइजेशन मेथड में, देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड में आप सबसे पहले तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, जो कि निकलती है कैसे, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सब लोग ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे क्या लिख रहा हूँ मैं, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसमें 100 ऊपर है, नीचे रेट है, ध्यान रखिएगा। अक्सर जल्दीबाजी में आप जैसे परसेंटेज का फॉर्मूला लगाते हैं वैसे ही लगा देंगे, ऊपर 100 है, नीचे क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये जब आप करेंगे तो क्या निकल आएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फिर गुडविल कैसे निकलेगी, इसमें जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू एवरेज प्रॉफिट की निकलेगी और जो एक्चुअल कैपिटल आपने लगाई है उन दोनों का डिफरेंस यानी उसमें से माइनस करेंगे तो जो निकलेगा वो गुडविल होगी। कैसे, देखिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है कि आप जो एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हैं इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जब आप करेंगे तो क्या निकल आएगा कि इतना एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी कैपिटल लगानी पड़ती है। फिर से ध्यान से सुनिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है कि आपने जितना एवरेज प्रॉफिट कमाया है उतना एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी कैपिटल लगानी होती है उस टाइप के बिजनेस में। तो वो हम कैसे निकालेंगे कि एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है कि प्रॉफिट इस टाइप के बिजनेस में, जो भी बिजनेस वो कर रहा है पर्सन, उस टाइप के बिजनेस में कितने % का प्रॉफिट होता है, किस पर, कैपिटल पर। ठीक है, तो हम इससे निकाल लेंगे कि इस एवरेज प्रॉफिट जो हमारा आया है उसको ध्यान में रखकर कितनी कैपिटल हमारी होनी चाहिए। ठीक, तो जो आंसर आपका इसका निकलेगा वो कहलाएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब जो एवरेज प्रॉफिट आपका है उतना एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए वो आपकी निकल आएगी। फिर हम देखेंगे कि एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड यानी आपने असल में कितनी कैपिटल लगाई है। सपोज एवरेज प्रॉफिट को बेस बनाकर अगर हम कैपिटल निकालते हैं कि इतना एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए, ये फॉर्मूला लगा के सपोज वो आई 5 लाख, कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी आई 5 लाख रुपए, लेकिन एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड यानी आपने लगाई है 4 लाख रुपए। तो लोग जो नॉर्मली 5 लाख रुपए लगा के कमाते हैं, आपने वही प्रॉफिट 4 लाख रुपए लगा के कमा लिया, तो इसका जो डिफरेंस है यानी 1 लाख रुपए, ये क्या होगी आपकी गुडविल। समझ में आया? इतना लॉजिक अगर आपको नहीं समझना है तो आप सिंपल सा फिर ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, देखिए कैपिटलाइजेशन वाली मेथड में दो तरीके से गुडविल निकलती है, पहला एवरेज प्रॉफिट के आधार पे और दूसरा सुपर प्रॉफिट के आधार पे। ठीक, तो एवरेज प्रॉफिट को जब बेस बनाकर चलेंगे तो पहले आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालनी होगी, जिसका फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फिर गुडविल क्या कितनी कैसे निकलेगी कि जो एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू आई है यानी जितनी कैपिटल लगी होनी चाहिए माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड यानी आपने कितनी लगाई है, उसका डिफरेंस गुडविल कहलाएगा। ठीक है, अब इसी कैपिटलाइजेशन मेथड में कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से भी निकाला जा सकता है। कैसे निकलेगा, इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला लगेंगे, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखिए फिर कह रहा हूँ मैं, 100 ऊपर है, नीचे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो जो आएगा आंसर वही क्या बन जाएगा, गुडविल बन जाएगा। ठीक, और ज़रूरी नहीं है कि सुपर प्रॉफिट मेथड में यही फॉर्मूला आप हर बार लगाएं। कई बार क्वेश्चन ये कह देता है कि सुपर प्रॉफिट से आप गुडविल निकालिए, नंबर ऑफ परचेज ईयर दे देता है साथ में, मतलब ये फॉर्मूला आपको नहीं लगाना है। आगे जो क्वेश्चन है 19 वाला उसमें यही हो रहा है।
19 का ए वाला भी समझाऊंगा। इस क्वेश्चन में यही हो रहा है कि इस फॉर्मूले से नहीं निकालना है, सीधे सीधे नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करना है। देखिए कैसे। अभी मैं आपको पहले ये शॉर्ट वाला समझा देता हूँ, जो शॉर्ट में क्वेश्चंस हैं, फिर मैं आपको 19 वाला समझाऊंगा। देखिए जैसे कि ये है 16th वाला, ठीक। इसमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है, एसेट दिया है, लायबिलिटी दिया है, ठीक। एसेट और लायबिलिटी का क्या काम है, आपको पता है कि एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर दो तो क्या निकल आता है, कैपिटल। लायबिलिटी कौन सी होती है, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है, कैपिटल तो इंटरनल लायबिलिटी होती है ना। तो जो आपका फॉर्मूला है 11th क्लास वाला, एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल, तो वो कैपिटल निकालने के लिए आपको ये सब दिया है। तो देखिए फॉर्मूला वही है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट 72,000 दिया है, इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट कितना है, 10 है, तो 7,20,000 आपकी कैपिटलाइज वैल्यू आ गई। आपने फिर कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली एसेट माइनस लायबिलिटी का फॉर्मूला लगा के। कैपिटल एम्प्लॉयड को नेट एसेट भी कहा जाता है। तो वो आपकी कितनी आ गई, 5,70,000। तो 7,20,000 यानी कैपिटलाइज वैल्यू माइनस 5,70,000 मतलब एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जो डिफरेंस आया वो क्या है, आपकी गुडविल। तो ये है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अब इसी में मैं आपको सुपर प्रॉफिट मेथड बता देता हूँ। सुपर प्रॉफिट मेथड देखिए ये है इलस्ट्रेशन 18। इसमें कह रहा है इन फिगर से आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालिए। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या चाहिए हमको, देखिए क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो क्या क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट दिया है, क्या क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट दिया है, देखिए दिया है कहीं, कौन सा फिगर बोल रहे हैं ये, फ्रॉम द फिगर्स गिवन इन इलस्ट्रेशन 16, यानी इलस्ट्रेशन 16 में यहाँ पर यही फिगर, ये जो है इलस्ट्रेशन 16, इसी में आप सुपर प्रॉफिट मेथड लगाकर निकालिए। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है इनका, कैपिटल एम्प्लॉयड तो 5,70,000 आई थी ना अभी, एवरेज प्रॉफिट कितना है 72,000 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 57,000, यानी कि कैपिटल का 10%, 5,70,000 आपकी कैपिटल आई थी, उसका नॉर्मल रेट कितना दिया हुआ है 10%, यानी 57,000। तो 72,000 माइनस 57,000 करेंगे तो 15,000 क्या जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट, और फिर इस फॉर्मूले में रख देंगे सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इस तरीके से, और आपका आंसर गुडविल 1,50,000 आ जाएगी। ठीक है। अब मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 19 समझाता हूँ। ये एवरेज प्रॉफिट वाला तो सिंपल है, आप ये फॉर्मूले में रख देंगे आपका आ जाएगा। 19 वाला देखिए, 19 वाले में क्या करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 का ए, जो कि पेज नंबर 2.19 पर दिया है, इसको देखेंगे हम। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड एंड, और दूसरा क्या लिखा हुआ है 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसका मतलब है ये जो फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट का, अब की बार हम ये नहीं लगाएंगे। समझ में आया, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि देखिए जैसे आपका ये इलस्ट्रेशन नंबर 18 था, इसमें क्या बोल रहा था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कि सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन से आप गुडविल निकालिए। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, है ना। तो इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, देखिए फिगर देख लीजिए आप। टोटल एसेट आपको दिया हुआ है 10 लाख का। एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है, मतलब कैपिटल को छोड़कर बाकी लायबिलिटी। तो एसेट माइनस लायबिलिटी का फॉर्मूला लगा देंगे तो कैपिटल आ जाएगी, जिसको हम नेट एसेट भी कहते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया है। एवरेज नेट प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर का 1 लाख आपको दिया हुआ है। तो एवरेज प्रॉफिट भी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, और कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकाल लेंगे। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा। पहले कैपिटलाइजेशन मेथड से, तो सबसे पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट जिसको बोलते हैं निकाल लेंगे। वो क्या फॉर्मूला होता है, एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल। और कौन सी लायबिलिटी होती है, वो एक्सटर्नल। भाई कैपिटल तो इंटरनल लायबिलिटी होती है ना, तो जब एसेट में से लायबिलिटी माइनस की बात होती है तो वो क्या होती है, वो एक्सटर्नल लायबिलिटी की बात होती है। ठीक है। तो टोटल एसेट आपको क्वेश्चन में दिए हैं 10 लाख के। एक्सटर्नल लायबिलिटी यानी कि लायबिलिटी आपको दी हुई है 1,80,000 की।
8,20,000 आपकी क्या आ गई? कैपिटल। ठीक, ये आपने कैपिटल या नेट एसेट निकाल लिया। नॉर्मल प्रॉफिट कितना बोल रहे हैं? 10% है। किसका 10% है? नॉर्मल प्रॉफिट का रेट जब दिया रहता है तो वो किसके ऊपर निकालना रहता है? वो कैपिटल पर निकालना रहता है। भाई नॉर्मल प्रॉफिट का रेट जो दिया रहता है, रेट ऑफ रिटर्न भी हम जिसको कहते हैं, वो किस पर रहता है? वो कैपिटल पर रहता है। तो आपने अभी कैपिटल निकाली ना 8,20,000 की, इसका 10% यानी 82,000 लोग नॉर्मली इस तरह के बिजनेस में कमाते हैं 10%। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? वही जो आपको बताया था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कर दीजिए। एवरेज प्रॉफिट आपका कितना है? 1 लाख रुपए आपको क्वेश्चन में दिया है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 82,000 है। 18,000 आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। ठीक, अब इसी में गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, कैपिटलाइजेशन मेथड में एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं ना। तो इस क्वेश्चन में किस तरीके से निकाल रहे हैं वो आपको दोनों तरीके से निकाल के इसमें दिखा रहे हैं। पहला तरीका ये फॉर्मूले वाला जो आपको यहाँ पे बताया था मैंने, ये वाला फॉर्मूला, और दूसरा तरीका एक और जो हो सकता है सुपर प्रॉफिट का, जो कि डायरेक्ट नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करके करते हैं। तो ये फॉर्मूला हम लगा देंगे, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो वो हो गया 1,80,000। और जब कहें कि 3 ईयर परचेज सुपर प्रॉफिट से निकालिए तो कैसे निकलेगा? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर यानी 18,000 इंटू 3 54,000। ठीक, इतना समझ में आया? तो क्वेश्चन में जब आपसे कहें कि एवरेज प्रॉफिट का बेस बनाकर एवरेज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का बेस बनाकर गुडविल निकालिए, तो आप ये फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, यहाँ तक के। और जब सुपर प्रॉफिट से कहें तो सुपर प्रॉफिट में जो क्वेश्चन कह रहा हो उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में दोनों तरीका कह रहा था, यानी ये वाला भी और सिंपल नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करने वाला भी। ठीक, क्वेश्चन खुद कह रहा था कैसे, यहाँ देखिए, ये है कैपिटलाइजेशन मेथड और दूसरा 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो ये आपका कैपिटलाइजेशन मेथड यहाँ पर ख़त्म होती है। आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है बेटा कि एवरेज प्रॉफिट को बेस बनाकर निकालना है कि सुपर प्रॉफिट को बेस बनाकर निकालना है। सुपर प्रॉफिट में भी दो तरीके हो सकते हैं। कौन से वाले? एक ये फॉर्मूला पुट करने वाले, दूसरा नंबर ऑफ परचेज ईयर वाले। अगर नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया है सुपर प्रॉफिट का तो फिर ये वाला तरीका लगाएंगे आप, नहीं तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। और इसमें क्या काम रहता है? कैपिटल एम्प्लॉयड का काम रहता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड अगर क्वेश्चन में ना दी हो तो आपको पता है एसेट माइनस लायबिलिटी कर दो, जिसको नेट एसेट भी कहते हैं, तो क्या निकल आएगी? कैपिटल निकल आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप गुडविल तीनों मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, कल मैं आपको गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझाऊंगा कि जब रेशियो चेंज होता है तो गुडविल के साथ क्या करते हैं। अभी तो हम क्या सीख रहे हैं कि गुडविल आखिर निकाली कैसे जाती है। अब जब निकाल लेंगे गुडविल को तो रेशियो में कैसे उसका एडजस्टमेंट होगा। होता कुछ नहीं बेटा, देखो सिंपल सी बात है। पहले कुछ और रेशियो था, हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं ना, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले रेशियो कुछ और था, अब रेशियो बदल रहा है। तो इसका मतलब फ्यूचर में जब भी गुडविल बांटी जाएगी तो नए रेशियो में बांटेंगे। तो पहले हमारा रेशियो अलग था, उस हिसाब से हमने मेहनत करी थी, अब हमारा रेशियो अलग होगा। तो वहाँ पर जो फ़ायदे में जाएगा फ्यूचर में, वो पर्सन जो नुकसान में हो रहा है उसको पे कर देगा, यानी जो गेन कर रहा है वो सैक्रिफाइस वाले को डिफरेंस अमाउंट पे कर देगा। ठीक, इसमें दोनों तरीके हो सकते हैं, डिफरेंस वाला भी और पूरी गुडविल बांट के ख़त्म करने वाला भी हो सकता है। आगे क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा। ठीक है, आप लोग अपने नोट्स बनाइए, बहुत जल्दी हम आपसे मंगाने वाले हैं नोट्स। और अभी भी कुछ बच्चे हैं जिनकी फ़ीस नहीं आई है, वो लोग अपनी फ़ीस जमा करें। बेटा एक चीज़ ध्यान रखिए, स्कूल के पास सारा रिटर्न रिकॉर्ड रहता है, कुछ भी ओरल नहीं रहता है। स्कूल कभी भी भूलेगा नहीं कि उन्हें किस बच्चे से कितनी फ़ीस लेनी है। आप जितना लेट करेंगे उतना ज़्यादा अमाउंट फ़ीस का बढ़ता जाएगा, फिर वो पैसा जमा करने में आपको उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, थैंक यू।